Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your new milestone social science textbook for Class 4, Chapter 15. The name of the chapter is Transport. Let's talk about types of transport in this chapter. Transport has become an important part of our lives. Today, people can travel by rail, road, air, and waterways. ट्रांसपोर्ट हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। आज के टाइम पे लोग रोड का यूज़ करते हैं, रेलवेज़, एयर एंड वाटरवेज़, इन सभी चीज़ों का यूज़ करके ट्रैवल करते हैं। फर्स्ट इज़ योर रोड्स। रोड्स कनेक्ट द विलेजेस टू सिटीज़ एंड टाउन्स। रोड्स हमारे विलेजेस यानी कि गाँव को सिटीज़ से कनेक्ट करने का काम करता है। Roads are maintained by the state government within the state and the central government as well. जिस स्टेट का रोड होता है वहीं का स्टेट गवर्नमेंट उसको मेंटेन करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। Villages in India mostly have non-metalled roads while the towns and cities have metalled roads. मेटल्ड रोड्स होती हैं आजकल जो कि सिटीज़ में पाई जाती हैं और विलेजेस में नॉन मेटल रोड्स ही मिलती हैं अभी भी। मेटल रोड्स आर मेड ऑफ टार एंड दे आर ऑल्सो नोन एज पक्का रोड्स। मेटल रोड्स टार से बनती है, इसे पक्का रोड भी कहते हैं। रोड्स आर द लाइफ लाइन ऑफ अ कंट्री। दे नॉट ओनली कैरी पीपल फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर बट ऑल्सो कैरी अ वैरायटी ऑफ गुड्स लाइक ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऑयल एंड पेट्रोलियम ऑल ओवर इंडिया। अब ये जो रोड्स हैं ये हमारी लाइफ का या कंट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज इन्हीं की हेल्प से लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। हम लोग गुड्स को भी भेज सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। दे ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जाती है या फिर प्रोडक्ट बनने के बाद वो जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं उन्हें भी मार्केट तक पहुँचाने का काम इन्हीं का होता है। दे हेल्प इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर रोड्स नहीं होती तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी पॉसिबल नहीं हो पाता। बिग ट्रक्स कॉल्ड ट्रेलर्स कैरी व्हीकल्स लाइक कार्स एंड स्कूटर्स। ऑल दीज आर डिलीवर्ड अक्रॉस द कंट्री। जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं जिन्हें ट्रेलर्स बोलते हैं उनमें कार्स और स्कूटर्स को रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। इंडिया इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान एंड म्यांमार बाय रोड्स। इंडिया इन 4 जगहों से बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और म्यांमार से बाय रोड ही कनेक्टेड है। Roads can be categorized broadly into expressways, national highways, state highways and rural roads. रोड्स को भी हमने अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है। Expressway is a 4 to 6 lane road on which vehicles can travel non-stop. Then national highways हैं, state के highways हैं और rural roads हैं। National highways connect the cities of one state to another. The National Highway NH1 connects New Delhi to Atari, a town in Punjab. नेशनल हाईवे एक स्टेट की एक सिटी को दूसरे स्टेट की दूसरी सिटी से कनेक्ट करने का काम करती है। जो नेशनल हाईवे नंबर 1 है वो कनेक्ट करता है दिल्ली को अटारी से। अटारी एक टाउन है पंजाब का। State highways are roads that connect different cities and towns in a state. स्टेट हाईवे का मतलब ये 2 स्टेट्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं या फिर 2 सिटीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं या फिर 2 टाउन्स को कनेक्ट कर रहे हैं। द रोड्स इन द रूरल एरियाज आर कच्चा रोड्स एंड आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। कच्चा रोड्स रूरल एरियाज़ यानी कि गाँव वाले इलाकों में रहता है और इनका डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा होता है। The Border Road Organization (BRO) was established in 1960 to construct and maintain roads in the border areas for defense purposes. Border Road Organization एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है
जिसे 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था रोड्स बनाने के लिए और रोड्स को मेंटेन करने के लिए डिफेंस पर्पसेस से। द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो कंस्ट्रक्ट्स एयरफील्ड्स, ब्रिजेस एंड अदर प्रोजेक्ट्स। BRO ना ही सिर्फ रोड बनाने का काम करती हैं, ये एयरफील्ड और ब्रिजेस बनाने का काम भी करती हैं। द रोड्स आर ऑल्सो यूज्ड extensively by the army to transport troops and weapons to border areas। जो रोड्स होती है ये आर्मी के द्वारा भी यूज़ की जाती है अपने लोगों को या फिर हथियारों को बॉर्डर एरियाज तक पहुंचाने के लिए। The second in your transportation system is the railways. The Indian railways are an important part of our country. It is an important mode of transport for goods and passengers. It connects people from the farthest corners of the country and helps in business and tourism. रेलवेज़ हमारी कंट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ये गुड्स यानी कि सामान, पैसेंजर्स यानी कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। इवन कंट्री में कोई बहुत दूर भी रहता है वो भी रेलवेज़ के फॉर्म में हमसे कनेक्टेड है। द इंडियन रेलवेज़ हैव एडेड in the development of industries. The first train was started from Mumbai to Thane on 16th April 1853. इंडियन रेलवेज़ ने भी हमारी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। जो पहली ट्रेन थी वो मुंबई से थाने के बीच में चली थी 16th of April 1853 को। A number of superfast trains like the Shatabdi, Duronto and the Rajdhani Express have been introduced. Trains not only carry passengers, but they are also used for carrying heavy and bulky goods such as coal, oil, cement, stones, weapons, ammunition and cargo. आज के टाइम पे सुपर फास्ट ट्रेन्स भी चल रही हैं, जैसे कि शताब्दी है, दुरंतो है, राजधानी एक्सप्रेस है। ट्रेन्स सिर्फ पैसेंजर्स ही नहीं लेकर जाती हैं, बल्कि भारी भारी जो सामान होते हैं जैसे कि एम्यूनिशन, बुलेट्स हैं, शेल्स हैं, ये सारी चीज़ें ले जाने का काम भी करती हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड लिमिटेड इंटरनेशनल सर्विसेज टू नेपाल, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। हमारी कुछ ट्रेन्स दूसरी कंट्रीज़ में भी चलती हैं, जैसे नेपाल तक जाती हैं, बांग्लादेश तक जाती हैं और पाकिस्तान तक भी जाती हैं। There are local trains in cities like Mumbai, Chennai and Kolkata, which are a cheaper and faster means of transportation as road traffic can be avoided. हमारे यहाँ पर सिटीज़ के अंदर भी लोकल ट्रेन्स चलती हैं जो कि सस्ती होती हैं, थोड़ी फास्टर होती हैं और ये रोड पर से ट्रैफिक को हटा देती हैं। Today the locomotives or engines are either electric or diesel. आज के टाइम पर जितने भी इंजन्स वगैरह चलते हैं या तो वो इलेक्ट्रिक होते हैं या फिर उसमें डीजल लगता है। स्टीम लोकोमोटिव्स आर नो लॉन्गर यूज्ड एक्सेप्ट इन हेरिटेज ट्रेन्स। Many metro cities are now being connected by the introduction of metro rail, which has helped in making traveling easy and comfortable. A system of metro rail can be seen in the cities of Kolkata and Delhi. आज के टाइम पर स्टीम इंजन्स इतने ज़्यादा यूज़ में नहीं आते हैं, हाँ, लेकिन जो हेरिटेज ट्रेन्स होती हैं, पुराने ज़माने वाली ट्रेन्स होती हैं, उसमें ज़रूर देखने को मिलते हैं। मेट्रो सिटीज़ के अंदर आज के टाइम पे मेट्रो रेल्स ऑर्गेनाइज हो गई हैं। ये एक सिस्टम होता है रेलवेज़ का जो कि सिटी के अंदर ही ऑपरेट करती है। इससे ट्रैवलिंग ईजी भी हो जाती है, कंफर्टेबल भी हो जाती है। आज के लिए हम मेट्रो रेल देख सकते हैं कोलकाता में, दिल्ली में। द थर्ड इन योर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज़ वाटरवेज। इंडिया इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 sides. It has a coastline of about 6,100 kilometers with 13 major ports and around 200 minor ports. इंडिया पानी से घिरा हुआ है 3 साइड से। कोस्ट लाइन ऐसी बॉर्डर जहाँ पर लैंड और आपकी सी कनेक्ट होती है उसे कोस्ट लाइन कहते हैं। तो हमारी इंडिया की कोस्ट लाइन है 6,100 किलोमीटर्स और पोर्ट्स होते हैं जहाँ पर शिप्स वगैरह आकर लैंड करते हैं, उतरते हैं। तो ऐसे 13 मेजर शिप्स हैं और 200 माइनर
पोर्ट्स हैं हमारे यहाँ पे। There is a wide network of rivers, lakes, and canal transportation. It is mostly used for carrying tons of cargo. Petroleum and oil are carried by special ships called tankers. एक बहुत बड़ा नेटवर्क है रिवर्स का, लेक्स का और कैनाल्स का, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल होता है। बेसिकली हम लोग इसको कार्गो के ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम है, ऑयल है, क्योंकि ये बड़े बड़े स्पेशल टैंकर्स में जाता है। शिप्स सेल इन द ओशियंस एंड सीज कैरिंग ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर। शिप्स तैरती हैं सीज़ के अंदर, ओशियंस के अंदर, और वो हर तरीके का गुड्स लेकर जाती हैं देश के कोने कोने तक। Rivers like the Ganga, Brahmaputra, and the backwaters of Kerala are used for inland water transport. Inland is देश के अंदर अंदर अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन करना होता है तो रिवर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है और बैकवाटर्स ऑफ केरला है। The fourth in your transportation system is airways. Airways are the quickest means of transport. All the major towns and cities of India are connected through airways. India is also connected to many countries of the world by air transport. एयर ट्रांसपोर्ट सबसे फास्टेस्ट है। जितने भी बड़े बड़े टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, वो सभी के सभी एयरवेज से कनेक्टेड हैं। इंडिया दूसरी कंट्रीज से भी कनेक्टेड है बाय एयर ट्रांसपोर्ट ओनली। In times of natural disasters such as floods, famines, and earthquakes, helicopters and planes are used to provide food packets and medicines in these areas. They are also used to rescue people. अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है तो एरोप्लेन की मदद से खाने के पैकेट्स दे दिए जाते हैं और दवाइयाँ दे दी जाती है। कभी कभी लोगों को रेस्क्यू यानी कि बचाया भी जाता है एरोप्लेन्स की मदद से। Aeroplanes are also used to deliver couriers, newspapers, perishable goods like flowers and fruits to various cities and countries. Aeroplanes की मदद से हम couriers को deliver कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स को डिलीवर कर सकते हैं, और पेरिशेबल गुड्स, वो गुड्स जो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, उन्हें अलग अलग सिटीज़ और कंट्रीज़ में भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट has boosted trade with other countries of the world. जैसे जैसे एयर ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ है, इंडिया का ट्रेड विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। However, it is not possible to transport heavy and bulky goods by air. It is also an expensive means of transport. हम ज़्यादा भारी सामान हवा के माध्यम से, एयर से नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता है और पॉसिबल भी नहीं होता है। A number of private airlines now operate in India along with the official airline of our country, Air India. कंट्री के ऑफिशियल तो है एयर इंडिया, लेकिन इसके अलावा प्राइवेट एयरलाइंस भी काफ़ी ज़्यादा चलती हैं। द मेन एयरपोर्ट्स इन इंडिया आर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता, एंड अन्नादुराई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई। ये हमारे यहाँ के कुछ मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं। With this, your chapter in the chapter transport is completed. I hope you understood it. If you're having any doubt, you may write me in the comment section below. Thank you so much.